हाय फ्रेंड्स, ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। 30 अगस्त को हरतालिका तीज है और हरतालिका तीज का महत्व सुहागिन हो या कुंवारियाँ हों सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये व्रत त्यौहार। पहले भी मैंने तीज का एक उपाय डाला था जिसमें मेहंदी से हम अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन हो या हस्बैंड हो उनका नाम लिखेंगे और फिर वो रिलेशनशिप को मधुर बनाने का काम करता था। ठीक है, अभी हरतालिका तीज है और हरतालिका तीज की जो कथा है वो सिंपल है ये कि पार्वती माँ को उनकी अपनी सहेली ने हर के जंगल में लेके गई थी शंकर जी की आराधना करने के लिए, क्योंकि जब वो अपने घर पे रह के अपने महल में रह के आराधना कर रहे थे तो उनके पिता बड़े चिंतित हो गए थे कि इतनी ज़्यादा तपस्या, इतनी प्रार्थना। तो उन्होंने क्या किया था, पार्वती जी के पिताजी ने इनका विवाह तय कर दिया था विष्णु जी के साथ। अब पार्वती माँ तो शंकर जी को वरण कर चुकी थी पति रूप में, तो वो किसी और से विवाह कर ही नहीं सकती थी। इसी चिंता में वो परेशान थी। इनकी सहेली जब आई तो उन्होंने इनकी ये परेशानी सुनी और इनको हर के मतलब इनको भगा के जंगल में ले गए। जंगल में इन्होंने अपनी तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की, निर्जला व्रत किया, उपवास किया। हरतालिका तीज के दिन इन्होंने शंकर जी का शिवलिंग की स्थापना की, रेत से बनाया नदी के किनारे, सारी रात बैठ के पूजा अर्चना की, भजन कीर्तन किया और फिर सुबह शंकर जी के शिवलिंग को पानी में बहा दिया। जो भी पूजा की सामग्री थी सब पानी में बहा दिया। इस पूजा से खुश होकर शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने फिर देवी को वरदान दिया कि मतलब वो उन्हें पति रूप में पा सकते हैं। और फिर आगे जाके शंकर जी पार्वती जी का विवाह उनके पिताजी ने संपन्न करा दिया, हो गई शादी। ये है एक छोटी सी कथा हरतालिका तीज के पीछे। अब हरतालिका तीज का जो महत्व है वो इतना महान है कि इसमें सबसे बड़ा रोल अगर हम देखा जाए तो फ्रेंड्स का है, सखियों का है। फ्रेंड्स, सखी, मित्र हमारे दिल के इतने करीब होते हैं कि सारे रिश्ते शायद फीके पड़ने लग जाते हैं जब इनसे रिश्ता जुड़ता है। तो क्यों करीब होते हैं? क्योंकि ये लोग हमारी भावनाओं को, हमारे ज़रूरतों को, हमारे साथ जुड़ी हुई इच्छाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारा हर मुश्किल दौर में कोई परेशानी में हमारा साथ ज़रूर देते हैं अगर सच्चे मित्र हैं तो, और निस्वार्थ भाव से देते हैं। कोई स्वार्थ नहीं होता उनका, पूरे डेडिकेशन से देते हैं। ओके, हम जो भी हमें पसंद हो उसमें हमारे साथ होते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो मित्रों का यहाँ पे ये रोल है और यही रोल यहाँ पे पार्वती जी की जो सखी थी उन्होंने यहाँ निभाया। ठीक है, तो अपने अपने मित्रों से हरतालिका तीज के दिन ज़रूर प्यार भरी बातें कीजिए। उनको, अगर कोई मित्र ऐसा है जिससे आपने बहुत दिनों से बात नहीं की है तो बात कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इस दिन आप अपनी हर बात उन्हें बताएं। अगर आपको लगता है कि आपका मित्र इतना क्लोज है कि आप उनको अपनी कोई इच्छा, कोई मनोकामना के बारे में बता सकते हैं और वो आपको सब अच्छा ही बोलेगा। पहली बात तो जब आप अपनी मनोकामना, इच्छा के बारे में हरतालिका तीज के दिन अपने किसी मित्र को बता रहे हैं तो कोई नेगेटिव बात अपने इच्छा में रख के मत बताइएगा। कोई भी बात, सपोज अगर मान लीजिए आप जॉब के लिए बता रहे हैं, किसी अपने फ्रेंड को कॉल किया आपने और आप अपने जॉब के लिए उसे बता रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, मैं बहुत दुखी हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना है कि हाँ, मुझे जॉब की तलाश है और बहुत जल्दी जॉब मिलने वाली है, मैं बड़ा खुश हूँ, कहीं कहीं पे मैंने रिज्यूमे दिया है। ये तो जॉब के लिए मैंने बताया। बेसिकली तो रिलेशनशिप की बात करेंगे हम। ठीक है, तो अभी क्या है, जो शादीशुदा अगर अपने किसी मित्र को फ़ोन कर रहे हैं आप लोग, कोई भी मित्र, अगर आप अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स मानते हैं तो वो भी चलेगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं तो उनको फ़ोन करके आप नॉर्मल बातें करें और जब अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने की बात आए तो आप सिर्फ तारीफ़ करें, सिर्फ अच्छा बोलें, बुरा मत बोलिएगा। 30 तारीख को ध्यान रखिएगा, हरतालिका तीज के दिन आपको अपने रिश्तों की बड़ाई ही करनी है और अच्छा बोलना है। ठीक है, कोई परेशानी शेयर नहीं करनी है। ये सब दिन बहुत अट्रैक्शन वाले होते हैं, जैसा बोलोगे वैसा ही होता चला जाता है लाइफ में। इसीलिए कहते हैं कि कोई तीज त्यौहार है उस दिन पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए। ठीक है, तो ये काम कीजिए। इसके अलावा आप लोग रेत का शिवलिंग बना के और हरतालिका पूजा व्रत कर सकते हैं। जो लोग व्रत करते हैं, बहुत इसमें वैसे तो विधान है कि बिल्कुल अन्न जल त्याग देना होता है, निर्जला व्रत होता है। ये पूरे दिन रख के अगले दिन सूरज निकलने पे ही आप व्रत का पारण करके व्रत को खोलते हैं।
ठीक है। तो वैसे ही करना होता है। और शिवलिंग बनानी होती है, तो शिवलिंग के लिए आप या तो रेत का बनाइए या काली मिट्टी ले लीजिए, उसका छोटा सा शिवलिंग आप अपने घर में बना सकते हैं। और पार्वती माँ की भी एक छोटी सी प्रतिमा बना के साथ में लगा के, और फिर बेलपत्र वगैरह चढ़ा के, बेलपत्र, धतूरा, भांग चढ़ा के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप पार्वती माँ को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से हरतालिका तीज की पूजा अर्चना करने के बाद सारी रात चाहें तो आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण की भी मानता है इसमें कि करनी चाहिए, तो वो कर सकते हैं। और इस तरह से विधि विधान से पूजा करके आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो कोशिश करें, अगर जो हरतालिका तीज नहीं भी करते हैं वो भी आज के दिन क्या करेंगे, और जो करते हैं वो तो करेंगे ही, आज के दिन क्या करेंगे, आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने अपने पतियों से अपनी मांग ज़रूर भरवाएं। ये बहुत ऑस्पिशियस होता है आज के दिन, जब अपने ही पति से अपनी मांग भरवाई जाए। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा अपने रिश्ते को मधुर बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, और हमेशा लंबी आयु भी रखने में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर करवा लीजिएगा। अच्छा, अब जो लोग कुंवारे हैं वो क्या कर सकते हैं, कुंवारे लड़के लड़कियां आज के दिन, हरतालिका तीज के दिन, विवाह की जो मनोकामना रहती है मन में, उसको रख के आप आज के दिन कात्यायनी माँ का मंत्र का जाप ज़रूर करें। सुबह नहा धो लें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, हो सके तो पीला अगर पहन सकते हैं तो पीला पहन लें, पूजा के स्थान पे बैठ जाएं, माला लें, 108 बार कात्यायनी माँ का जाप करें। पार्वती माँ की फ़ोटो रखें उनके सामने, या मूर्ति रखें उनके सामने बैठ के आप जाप ज़रूर करें। या आपके घर में अगर पूजा अर्चना आपके माता पिता करते हैं हरतालिका तीज की, तो आप वहाँ पे जब पूजा हो रही है उसी टाइम पे आप चाहें तो कहीं पे बैठ के शांति से पूजा होने के बाद या पूजा होने से पहले आप कात्यायनी माँ का मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे जिन भी लोगों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, या कोई मनपसंद रिश्ता है आपका जिससे आप शादी करना चाहते हैं नहीं हो पा रही है, वो सारी रुकावटें ख़त्म होंगी और आप लोगों की शादियाँ बहुत जल्दी अलाइन होंगी। ये मंत्र वैसे भी बहुत पावरफुल है। इस मंत्र की चैंटिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है 108 बार। मैं उसका वीडियो का लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। कात्यायनी माँ का मंत्र बहुत बहुत मिराक्युलस है, तो कात्यायनी माँ का मंत्र करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज के दिन अपने अपने मित्रों से अपने अपने रिश्ते की बड़ाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बड़ाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये एक तरह का अफर्मेशन होगा आपके रिलेशनशिप के लिए जो आज के दिन आप देंगे, क्योंकि आज के दिन मित्र का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मित्रों को ही इस्तेमाल करना है अपने अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए। इस्तेमाल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मित्रों से शेयर करनी है, अफर्म करना है उनको बोल करके, उनकी पॉजिटिविटी भी लेनी है। जिनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, सपोज़ कोई मित्र नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, हमारे सबसे बड़े मित्र अगर कोई नहीं है तो भगवान होते हैं, और जिसने ईश्वर को मित्र बना लिया उसको तो किसी और की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, आप दोनों में से किसी को भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, जिनसे भी आपको बोलना है उनसे आप जाइए, उनको आप उनके सामने बैठिए, उनको देखिए। अगर नहीं है उनकी मूर्ति आपके घर में, फ़ोन में उनकी पिक्चर निकालिए, उनको देखिए थोड़ी देर, और फिर उनसे अपने दिल की जो बात है, जो बड़ाई करनी है अपने रिश्ते की, बड़ाई करनी है, बस साफ सीधे शब्दों में अपने रिश्ते के बारे में जितनी बड़ाई कर सकते हैं उतनी करिए। पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव होगा लाइफ में। पीरियड्स में ये व्रत नहीं किया जाता, पीरियड्स में आप कात्यायनी माँ का मंत्र भी नहीं कर सकते हैं। तो पीरियड्स में अगर आप हैं तो आप कात्यायनी माँ का मंत्र सुन सकते हैं, इसलिए चैंटिंग डाली हुई है मैंने, आप चाहें तो उसको लगा के चुपचाप सुन लीजिएगा, प्रार्थनाएं कर लीजिएगा। लेकिन पीरियड में अपने फ्रेंड से बात करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सो 30 तारीख को हरतालिका तीज के दिन ये छोटा सा उपाय इस बार करना है आप लोगों को, और बस शंकर जी पार्वती माँ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, आप सबकी जोड़ियां अमर रहे, और जिससे आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो वो हो जाए। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद और हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।